सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट टॉक्स, जहां पर अब आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में और जानेंगे कि आखिर स्टॉक में क्या चल रहा है, टेक्निकली ये स्टॉक कैसा है। अगर आप इसे परचेज करने का, इसे बाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सही एंट्री पॉइंट्स कौन से होंगे और क्या वाकई में आपको ये बाय करना चाहिए भी या नहीं। ना जाने ऐसे कितने सारे सवाल होंगे जिसको हम एक-एक करके आज की वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अपने इस चैनल के ज़रिए या अपनी इस वीडियोज़ के ज़रिए मैं किसी को भी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। इस चैनल को बनाने का और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट की वो नॉलेज दे सकूँ या फिर यूँ कहूँ कि अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से डर ना लगे और आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने का एक सही रास्ता और एक सही गाइडेंस मिल सके। तो अगर आप इस वीडियो को किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे देख रहे हैं, तो आई हाइली रिकमेंड कि आप इसे आगे मत देखें। लेकिन अगर आप एक वाक़ई में चाहते हैं कि आपको एक जेन्युइन कोई रास्ता मिले, आपको जेन्युइन नॉलेज मिले, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस स्टॉक को देखने का नज़रिया टोटली बदल जाएगा। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का टेक्निकल एनालिसिस। तो जब भी हम किसी स्टॉक का कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम उस स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एज़ यू नो। द फर्स्ट वन इज़ अप ट्रेंड, जिसमें स्टॉक्स हायर हाइज़ बनाता हुआ ऊपर की ओर जाता है। सेकंड वन इज़ साइडवेज़ एंड द थर्ड वन इज़ डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप एक लंबी रेंज का चार्ट देखेंगे, जैसे कि मैं पिछले 1-2 साल का चार्ट देख रहा हूँ, तो पहले तो ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में फँसा हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टॉक एक साइडवेज़ मोमेंट में या साइडवेज़ रेंज में फँसा हुआ था और जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें अच्छी खासी जो है वो अपसाइड रैली देखने को मिली। लेकिन ये तो हो गया पास्ट डेटा, लेकिन फिलहाल अभी जो स्टॉक कर रहा है, एक बार उसे देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग सेटबैक के बाद पुलबैक लेता हुआ यहाँ से अप ट्रेंड की ओर रिवर्स कर चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखने से ही मिल रहा है कि स्टॉक की मिक्स्ड सिग्नल्स है। पहले साइडवेज़ था, अब थोड़ा रिवर्स होने के बाद ये अप ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा है, या फिर यूँ कहें कि नए हाइज़ बनाने की तरफ ये मूव हो चुका है। तो ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के बाद दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है कि हम सबसे पहले किसी स्टॉक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करें, ताकि हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स निकल कर आ जाएँ, ताकि अगर हम इसे खरीदना चाहते हैं या इसको इसको इसमें ट्रेड करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट लेवल्स तो हों कि हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए या फिर कहाँ पे हमें एग्ज़िट करना चाहिए। तो ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने के बाद अब मैं सबसे पहले एक काम करूँगा कि मैं इस स्टॉक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लूँगा। तो अगर तो मेरे प तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ एक ज़ोन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट ये है, फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है, चौथा पॉइंट मेरे पास ये है। यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट एक ही रेंज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आई कैन क्लियरली सी कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रही होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेते हैं। तो हॉरिज़ॉन्टल रे की हेल्प से मैंने सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स को जॉइन कर लिया। एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 12,030 रुपीज़ के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन मार्क हो चुका है। और यहाँ पे जब स्टॉक ने ब्रेक इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जिस स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन फिर थोड़ा नीचे आया, फिर स्ट्रेंथ दिखाई और फिर फाइनली ब्रेकडाउन होने के बाद ये थोड़ा रिवर्स करके नीचे की तरफ। तो पिछले 1 डेढ़ साल से यू यू ऑल नो कि मार्केट के कंडीशंस कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे पिछले 1 डेढ़ साल का, तो आपको ऑलमोस्ट 3-4% रिटर्न ही देखने को मिलेंगे हार्डली। तो ऐसे में कोई भी स्टॉक ज़्यादा देर तक अप ट्रेंड को फ़ॉलो कर ही नहीं पा सकता था। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स हैं लाइक आइशर मोटर्स वगैरह, जिन्होंने बहुत आउट परफ़ॉर्म किया है मार्केट को, अपने सेक्टर को बहुत आउट परफ़ॉर्म किया है। सो अल्ट्राटेक जिस सेक्टर से निकल के आता है, आई गेस वो सेक्टर अभी इतना ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, जिस वजह से उसका प्रेशर हमें अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिल रहा है।
तो सबसे अब सारी रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक इसका सपोर्ट मिल जाए। तो सपोर्ट तो काफ़ी नीचे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा ज़ोन ही मेरे पास जो है, वो सपोर्ट का है। तो सपोर्ट इसकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11,000 के आस-पास है और जो रेजिस्टेंस है, वो है 12,000 के आस-पास। लेकिन अगर मैं गौर से देखूँ तो मुझे इस पॉइंट पे आके भी यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके भी एक रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको भी एक बार कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि ये ज़ोन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से हॉरिज़ॉन्टल रे उठाऊँगा और यहाँ पे मैं मार्क करूँगा। अब देखिए कि मुझे ना एक राउंडिंग बॉटम की जो है वो फ़ॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ध्यान से देखिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक जो है वो एकदम से ना तो आपको ऊपर जाता दिखाई देगा और ना ही एकदम से नीचे आता दिखाई देगा। हर स्टॉक ज़िगज़ैग पाथ को फ़ॉलो करता हुआ ऊपर जाता है और ज़िगज़ैग पाथ को ही फ़ॉलो करता हुआ नीचे आता है। और यहाँ पे देखिए कि कितनी क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम हमें फ़ॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी किसी स्टॉक के चार्ट में राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न बने, तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी राउंडिंग बॉटम का कि नेक लाइन का जो ब्रेकआउट होगा, उसके बाद स्टॉक जो है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ सकता है। अब देखिए ये मेरे पास एक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है, मेरे पास राउंडिंग बॉटम बन चुका है और जब अब मेरे लिए ये जो एरिया है ना ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं एक बार अच्छे से मार्क करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एरिया है ना मेरा, थोड़ा ज़ूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी क्लैरिटी मिल सके। हाँ, अब आपको अच्छे से क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन बन जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट देने के बाद, वर्टिकल ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक एकदम से नीचे नहीं आया। इस स्टॉक ने रेस्ट की है, इस पॉइंट पे। ये अभी रेस्ट कर रहा है और रेस्ट करता हुआ इसी लेवल को बार-बार टेस्ट कर रहा है। जो हमारा लेवल है 12,930 का। 940 का। इसको टेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक जो है वो ऑलरेडी एक बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकल्स भी इसके आप देखें तो बहुत अच्छे आपको एक कितना अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। लाइक सी व्हाट अ ब्यूटीफुल पैटर्न कि स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। यानी कि ज़िगज़ैग प्रॉपर ज़िगज़ैग पाथ को फॉलो करता हुआ हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ बनाता हुआ स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में जब भी कोई स्टॉक स्ट्रांगली अपट्रेंड में हो, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो और ब्रेकआउट के पास आकर रेस्ट करे, तो ऐसे में क्या होता है कि स्टॉक जो है वो एक अल्टीमेट ब्रेकआउट दे सकता है। उसमें अभी असली पोटेंशियल आना बाकी है। तो ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, ये तो ख़ैर कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस मार्केट को देखने का है, वो ये कहता है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट के पास आकर रेस्ट कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स टाइम से डेवलप कर रहा है, तो ऐसे में उस स्टॉक में जो ब्रेकआउट आएगा, वो वाक़ई में देखने वाला होगा। और जिस किसी ने भी इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री ले रखी होगी, इसको होल्ड किया होगा, तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कमाने की यहाँ पे क्षमता रखता होगा। एक बार हम इंडिकेटर से भी कन्फर्म कर लेते हैं कि एक्चुअली में स्टॉक में चल क्या रहा है। तो मैं 2 तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेजेस एंड आरएसआई। तो सबसे पहले मैं 20 एंड 50 डे की मूविंग एवरेज को लगा के चेक कर लेता हूँ कि आखिर स्टॉक कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए स्टॉक अपने 20 एंड 50 मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर चल रहा है। 20 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्टॉक के साथ चिपक के चल रही है, बिल्कुल स्टॉक के साथ चिपक और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें एक डिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक के प्राइस में और मूविंग एवरेज में। तो नो डाउट स्टॉक अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है, अपनी रेजिस्टेंस को 2 बार अब ब्रेक करके ऊपर जा चुका है और तीसरी बार अब एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। एक बार आरएसआई से कंफर्म कर लेते हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आखिर कैसी है। तो एज़ यू कैन सी कि आरएसआई में भी जो स्टॉक है वो 50 के ऊपर चल रहा है और जनरली जो स्टॉक वन डे चार्ट में 50 के ऊपर चल रहा होता है, उसे हम स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग शेयर कहते हैं। अभी ये स्टॉक किसी भी तरह के ओवरबाउट ज़ोन में नहीं आया है। आई रिपीट अभी ये स्टॉक ओवरबाउट ज़ोन में नहीं आया है और ओवरबाउट ज़ोन में आने के बाद ये ऐसे स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ना थोड़ी देर के लिए पुल बैक लेके रेस्ट करते हैं। लेकिन और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अभी
ओवरबाउट ज़ोन में नहीं आया है, आरएसआई इसका 66 चल रहा है, 70 के ऊपर जाएगा तो हम इसे ओवरबाउट ज़ोन में कंसीडर करेंगे और उसके बाद जब पुल बैक आएगा तो हमारी एक अच्छी एंट्री जो है वो प्लान हो सकती है। तो दोनों इंडिकेटर्स मुझे यही बता रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है और जो भी लोग इसमें इसको खरीद चुके हैं या इसमें ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है अ, अच्छा ब्रेकआउट कैरी करने की, यानी कि अच्छे ब्रेकआउट में एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि आपको स्टॉक खरीदना ही चाहिए या आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर मुझे खरीदना होता स्टॉक तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक व्हिच आई कैन क्लियरली सी ऑन माय चार्ट्स, क्योंकि आरएसआई 50 से ऊपर है, स्ट्रांगली आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। दोनों मूविंग एवरेजेस 20 डे एंड 50 डे से ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ी हुई है। राउंडिंग बॉटम बन रहा है। सबसे बड़ी चीज़ और अपने ब्रेकआउट के पास आके रेस्ट कर रहा है। तो 1, 2 मूविंग एवरेजेस 3 एंड आरएसआई 4, तो 4-4 मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं इस स्टॉक में एंट्री करने के या इस स्टॉक को अपने रडार में रखने के। को मैं तो भई इस स्टॉक को अपने रडार में रखूँगा और प्लान करूँगा एक अच्छी एंट्री का, ताकि मुझे एक अच्छी एंट्री मिल सके और मैं इसमें एंट्री करके ब्रेकआउट का मज़ा उठा सकूँ। तो चलिए एक बार ना हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके भी चेक कर लेते हैं कि स्टॉक में आखिर चल क्या रहा है और कहाँ-कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं और कौन-कौन से लेवल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी बनते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़े वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूँगा। वीकली चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं फिर से वही चीज़ें करूँगा, मैं ट्रेंड सबसे पहले देखूँगा तो यू कैन क्लियरली सी कि अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो वीकली चार्ट में इस पास कि वीकली चार्ट में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है तो डेफ़िनेटली बाकी के चार्ट्स में भी अच्छा ही परफ़ॉर्म करेगा। 1 डे के चार्ट में हमने देखा और कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ब्रेकआउट के पास खड़ा है, मूविंग एवरेजेस एंड आरएसआई दोनों के दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है। एक बार हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं, लाइक 1 आवर चार्ट में। मैंने 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम खोला 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है और यहाँ पे देखिए व्हाट अ वंडरफुल पोजीशन। सी ब्रेकआउट के पास कितने अच्छे से ये स्टॉक रेस्ट कर रहा है। यानी कि जो बायर्स हैं उनका डोमिनेंस जो है वो धीरे-धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर स्टॉक खराब होता तो खराब मार्केट कंडीशंस के होते भी ये स्टॉक नीचे आ सकता था, लेकिन नहीं, ये स्टॉक रेस्ट कर रहा है और यही सबसे बड़ी बात है स्टॉक की कि ब्रेकआउट के पास आके रेस्ट कर रहा है और बाकी चीज़ें भी इसको पुश कर रही हैं। बस वेट है मार्केट के ठीक होने का। अगर मार्केट यहाँ से अच्छा मूव दे दिए अपसाइड, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सारी चीज़ें इसकी ग्रीन है, सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। तो फॉर माई सेल्फ आई विल डेफिनिटली ट्रेड इन दिस स्टॉक और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना ही मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ। इसको इनडायरेक्ट एडवाइस भी मत समझिएगा। डू योर रिसर्च। आप खुद देखिए चीज़ों को, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसमें एंट्री बिल्ड होती है, फिर जाके आप उसमें ट्रेड करें। मेरे कहने पे या मेरी मेरी इस बातों को, मेरे इस एनालिसिस को किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस ना समझे, क्योंकि मैं लीगली किसी भी तरह की एडवाइस देने के लिए आप मैं किसी भी तरह की लीगल एडवाइस देने के लिए अभी उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं मैं अभी आपको किसी भी तरह की कोई लीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। सो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर ही देखें और स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अ, एंट्री लें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो आई होप आपको आज का अल्ट्राटेक सीमेंट का जो टेक्निकल एनालिसिस है पसंद आया होगा। आपने कुछ ना कुछ आज नया सीखा होगा और अगर आप इस स्टॉक को परचेज़ करने के बारे में सोच रहे थे, तो आई बिलीव कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो सॉल्व हुए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसे ही एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो भी उस स्टॉक का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। So thank you once again for your patience and your for time. थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।